जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम देखेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये आपका देखा है तो 67 बीपीएससी का है, जो कि अभी एग्जाम डेट जो है आपका पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो कभी भी आपका एग्जाम डेट आ सकता है। तो आप सभी लोग को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और अपना तैयारी और बेहतर करना पड़ेगा, रिवीजन भी करता रहना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम देखेंगे एरिथेरिया का बीपीएससी सेट नंबर 4 देखेंगे। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 150 में से कितना स्कोर अभी तक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। तो किसको चयनित किया गया है, तो याद रखिएगा शांति, यहाँ पर बोला गया है शांति के लिए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखा जाए तो इसमें आपका शांति के लिए मरिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो आपका यहाँ पे देखा है तो ऑप्शन ए और बी यानी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। तो ये आपका कराया गया है कहाँ पर, पुदुचेरी में, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 2021 को पुदुचेरी को 30 सदस्यीय विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। एनडीए गठबंधन बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है। तो ये जीता गया है आपका ऑप्शन डी एम आर रादुकानु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। तो कुलपति के बारे में पूछा गया है, तो कौन बना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला वेटलिफ्टर खिलाड़ी यानी कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किससे यानी कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। तो ये खोला गया है आपका गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि नावों के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा वाराणसी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं। तो आपको याद ही होगा, नाम है आपका दीपक काबरा। क्या हो जाएगा, दीपक काबरा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता है। कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जीता है। तो याद रखिएगा मुंबई टीम हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। ये कौन से वर्ष तक स्थापित करेगा, 2026 तक करेगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सब आपका जो प्रश्न है ये सब करंट अफेयर का है। ठीक है, वन स्कूल वन IAS योजना किस राज्य ने शुरू किया है। वन स्कूल वन IAS योजना, तो याद रखिएगा ये आपका केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र यानी IDC सुविधा शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश UP। नेक्स्ट की एयरो स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जेफ बेजोस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, बोला गया है 2021 का ईरान का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, या फिर ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका इब्राहिम राइसी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पाम ऑयल की आप सभी लोग याद रखिएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा। कौन होगा उत्तराधिकारी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा प्रिंस चार्ल्स हो जाएगा, जो कि 17 का उत्तर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका यहाँ पे सत्य है।
कथन के बारे में अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि सही है। कथन 2 कहता है कि अवनी लेखारा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि दोनों आपका जो कथन है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे नियुक्त किया गया है या फिर किसे चुना गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा आपका माइकल ब्लूबर्ग हो जाएगा, जो कि 20 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? ई नाम, तो आप सब लोग याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक। क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो आपका हो जाएगा IBM के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास यानी सिम्बैक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजस्थान के जोधपुर में मियों का बड़ा स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो 24 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए महेश नगर। क्या हो जाएगा? महेश नगर। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी युवराज सिंह। क्या हो जाएगा? युवराज सिंह। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिएगा सोमाइटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हैं? तो कौन है लेखक बताइएगा। इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है? बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम माधव। क्या हो जाएगा? राम माधव। नेक्स्ट है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन से राज्य ने किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? तो कुल कितने हैं? तो याद रखिएगा 38 का उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है क्योंकि PDF लेते समय जो कि 29 के बाद 30 होना चाहिए, 29 के मतलब 5-6 क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो चुका है, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, आगे से ध्यान दिया जाएगा क्योंकि ध्यान नहीं दे पाए थे हम, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस हो गया है एक तरफ का। कोई नहीं, आगे देख लेते हैं। वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो 38 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। याद रखिएगा 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा जो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी तिमोर सागर। क्या हो जाएगा? तिमोर सागर। आप सब लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो कितने देशों के साथ? तो आप सब लोग याद रखिएगा 10 देशों के साथ। अगर हम 10 के नाम याद रखें तो याद रखिएगा फ्रेंच युगाना हो जाएगा, और फ्रेंच गुयाना, फिर गुयाना हो जाएगा, कोलंबिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, सूरीनाम, वेनेजुएला, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे। तो इस प्रकार से 10 का नाम याद रख सकते हैं आप सभी लोग। अगला कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेकाल झील को। किसको? बेकाल झील को। याद रखिएगा बेकाल झील साइबेरिया, ग्रेट बियर अमेरिका, विक्टोरिया अफ्रीका एवं जायसन झील कजाकिस्तान में ये सब स्थित हैं। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो कौन से शहर में नहीं पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में।
नेक्स्ट, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर के नहीं बहती है? तो नहीं बहता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिवान। देखिए, गंडक नदी बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण एवं वैशाली जिले से बहते हुए सोनपुर, हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, के सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? तो कौन सा जिला है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी खगड़िया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन से हैं? तो 45 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, गया। क्या हो जाएगा? गया। अगला है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से आपका ए उत्तर हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें खगोलीय विज्ञान के संबंध में रिसर्च किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किनके यानी किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, चार्ल्स ब्रेडला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रफ़ीक ज़कारिया। रफ़ीक ज़कारिया आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट कि महात्मा गांधी जी ने, याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ पर दिया था? तो ये कहाँ पर दिया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये वाराणसी में दिया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जो जन भाषण 1916 में वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। तो याद रखिएगा, BHU। नेक्स्ट है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक, एक सेकेंड, बोला गया है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइएगा आप सभी लोग। तो इसका आंसर अगर हम बात करें 51 का, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, डी उत्तर आपका हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस जो है ये कब मनाया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। देखिए, याद रखिएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह किए युद्ध में भारत को शामिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो रोलेट एक्ट देखा है तो पूछा गया है उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, 53 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? किसकी राजनीतिक खोज थी? तो आप सब लोग याद रखिएगा, विजयनगर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका हुआ था, याद रखिएगा, 10वीं शताब्दी में, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में सूफियों का आगमन 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ था। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनवी के आगमन के साथ होता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये आपके थे विष्णु के, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हो जाएगा, जो कि आपका 57 का ए राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुआ है? चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डी में क्या दिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो
तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सतीश चंद्र के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इनके अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती है जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया शिथिल पड़ चुकी थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1861 हो जाएगा, जो कि 61 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, जो कि ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। इसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दांडी मार्च के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ था? कौन सा आंदोलन? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक कानून के विरोध में अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था तथा 1930 में दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न इसमें आपका देखा है तो मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पे एक लेखक दिया गया है, दूसरा आपका यहाँ पे पुस्तक दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ सभी को पता है, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया आपका हो जाएगा, याद रखिएगा अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका प्रश्न, बोला गया कि वेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो इसमें क्या देखा है तो आपका सही क्रम अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे आंसर? तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा, यानी हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, उसके बाद अवध, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1840 से 16 माफ कीजिएगा 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुगौली की संधि। क्या हो जाएगा? सुगौली की संधि। देखिए, इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया था। आक्रमण भी कर दिया था उस टाइम। अंततः हेस्टिंग ने उसे पराजित भी कर दिया था। आगे देखेंगे, अगला कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया था? तो ये आपका किया गया था ऑप्शन सी कुशासन का आरोप लगा करके। नेक्स्ट है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था आपका राजा यानी राज प्रथम। ऑप्शन आपका 70 का देखा जाए तो सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देख लेते हैं कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा सोप्रह यह कथन किसका? यह मतलब ये कथन किसका है, ये पूछा गया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना का है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है, याद रखिएगा जहांगीर का मिलता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी जो है ये कहाँ पर था? तो 73 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, थानेश्वर में। क्या हो जाएगा? थानेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। प्राचीन वैदिक नदियों के नाम वर्तमान नाम से सभी सही सम्मिलित आपका यहाँ पे दिया गया है। तो कुंभा, काबुल, पृश्नी, रावी और सदानीरा, गंडक और सतुतली जो है आपका सतलुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था?
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। याद रखिएगा 75 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपका देखना है नंबर के हिसाब से कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले यानी सबसे पहले से शुरू कर काल क्रमानुसार सजाइए। तो 76 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपका यहाँ पे मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, सन भी बता दूंगा ताकि आपको सन से भी याद हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु है, याद रखिएगा 1708 में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है, सभी को पता ही है, अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है ये आपका 1700 कब हुआ था? अहमद शाह 1748 में, 1748 में। उसके बाद आपका यहाँ पे तीसरा जो है आपका, तीसरा जो इसके पहले हुआ था, मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, जो आपका 1763 में हुआ था। ठीक है। और जो आपका कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा जो है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, ये आपका 1766 में हुआ था, 1766 में। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा 100% केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन जो है आपका सत्य है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यानी इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था, जो कि सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक यानी वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि सही है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, यह भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनिमय करने वाली संख्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो 79 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 1936 में। क्या हो जाएगा? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो कौन सा मद है? तो याद रखिएगा सरकार द्वारा लिया गया ऋण, यानी ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैग लाइन क्या है? ई नाम का टैग लाइन आप सब लोग याद रखिएगा, उत्तम फसल उत्तम इनाम, उत्तम फसल उत्तम इनाम। आगे देखेंगे, अगला है कि एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य पूछा गया है। तो 82 की अगर हम बात करें तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो 83 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखिएगा उपयुक्त तो सभी जो रिपोर्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आपका विश्व विकास संकेतक हो जाएगा, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बोला गया कि वाणिज्य कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो 84 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही है। वाणिज्य मतलब 1 और 2। वाणिज्यिक कृषि में सफल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो कि सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 50, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 50,735 रुपया, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विकासशील देशों में निजी उद्योग के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो 86 की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 87 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 49% से 74%, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कि बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? कोर ऑफ कोर में शामिल है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी को जो है आपका शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सही है,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम सही है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये भी आपका सही है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये भी आपका सही ही है। अगला है कि भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 112। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 112। नेक्स्ट है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया है। तो 90 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोना वॉरियर्स को। कोरोना वॉरियर्स को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस सभी को पता है, ये कौन से तारीख को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को पूछा गया है। तो 92 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है। तो दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करें तो ये आपका अमेरिका से लिया गया है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट है निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो उस रीट का नाम याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्यक्षा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा 95 का आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो कुल महिलाओं की संख्या आप कमेंट करके बताइएगा, सिंपल है, आप सब लोग इसको बता पाएंगे। अगला है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है आप सब लोग याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बोला गया कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका 98 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव। देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। अगला है किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी व्हीलर के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी न्याय हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, समता हो जाएगा, और तीसरा आपका है बंधुत्व, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला है कि वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा 56 हो जाएगा। कितना, ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी होना चाहिए था, सी लिखा गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करके बताइएगा। तो गलत कथन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संविधान में पारिश्रमिकता, ये आपका गलत है, बाकी आपका सभी सही है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। तो 103 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। क्या हो जाएगा, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वृक्ष पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, देवदार हो जाएगा, जो कि आपका 104 का उत्तर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। देवदार सबसे अधिक ऊंचाई यानी समुद्र तल से लगभग 1500 से लेकर के 2500 मीटर पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है कि पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा विकल्प जो है आपका गलत है। गलत पूछा गया है तो आपका उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी पटना बिहार से चेन्नई तमिलनाडु जाने के लिए न्यूनतम 3 राज्यों को पार करना पड़ेगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो आप सब लोग याद रखिएगा काकरापारा, जो आपका काकरापार जो तमिलनाडु, ये आपका गलत है। आपकी जगह कर्नाटक लिखा गया है, ये आपका जो है गलत है। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा काकरा परमाणु केंद्र जो है आपका कर्नाटक नहीं गुजरात होना चाहिए, बाकी आपका सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। कौन सा बंदरगाह है जो आपका प्राकृतिक नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा, चेन्नई उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो 109 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, याद रखिएगा आपका उत्तर बी हो जाएगा, हार्पिटोलॉजी हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जल का। क्या हो जाएगा, जल का। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है। तो आप सब लोग याद रखिएगा एक फफूंद से हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, वार्तिकाग्र व वर्तिका से, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव के द्वारा। याद रखिएगा सभी लोग। आगे देखेंगे 15 नंबर, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव्य की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसमें दिया गया है कि टेकोमीटर, रडार हो जाएगा, तीसरा आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा, वेंचुरीमीटर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होता है। तो 16 का उत्तर आपका हो जाएगा 7 से 8%, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रेरकत्व यानी प्रेरकत्व मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी। क्या हो जाएगा, हेनरी। अगला है कि ठोस से गैस में बदलना क्या कहलाता है। ठोस से गैस में बदलना जो है आपका क्या कहलाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, द्रवण हो जाएगा, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो ये आपका मिश्रण होता है, ऑप्शन के हिसाब से आपका ये हो जाएगा, जो आपका साधारण कांच सिलिका CiO2 इसमें आपका देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो धनात्मक तत्व की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंसियम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट के प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आइंस्टीन। क्या हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है। तो 122 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है, इसका उपयोग कैलकुलेटर में होता है, उसके बाद इसमें आपका कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में भी होता है। तो ये सब आपको देखने को मिल ही जाता है। तो आप सभी मोबाइल फ़ोन में भी हो जाता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल प्रयोग किया जाता है। तो 123 का उत्तर आपका हो जाएगा pH स्केल, जो कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया, वह तत्व होगा कौन सा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धातु। क्या हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई एक से अधिक या फिर एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा के अभिलंबोत दिशा में
अभिलंबोत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण वेग और संवेग में परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान अपरिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं कौन से गतिज ऊर्जा में, मतलब कौन से ऊर्जा में। ठीक है, तो 26 का बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कि ध्वनि तरंगे गति करता है। ध्वनि तरंगे जो है आपका गति करता है, तो ये लंबवत, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठे स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल जो है कितना होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कम हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम किसका है? यह नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। तो 130 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 2 एवं 3। नेक्स्ट है कि अल्पलवणता किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका निर्भर करता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पर। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाप अंगार गैस यानी वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? तो आप सब लोग याद रखिएगा CO एवं H2 का, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि ओवरी से हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, अंडाशय से स्त्रावित होने वाला हार्मोन एस्ट्रोमिन, प्रोजेस्टेरॉन एवं सिलेक्सिन है, जबकि टेस्टोस्टेरॉन वृषण द्वारा स्त्रावित होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह शोषण करता है। तो आपको याद ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रा। अगला है कि माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम में बढ़ते क्रम में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी CO2, जलवाष्प, आयरन और एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मानव आंखें किस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डायमंड से कांच। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो सही कथन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ई दिया गया है। बोला गया है कथन ए, बी और सी सभी आपका सत्य है। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, सही है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था, साल्क और साबिन। और चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 40 का सी, तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे आपका मैथ का दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ पे 150 प्रश्न समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ। और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। कितना आपने क्वेश्चन सही किया है वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।